हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे क्लास कक्षा 10 का अम्ल, क्षार और लवण से, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि इसका उत्तर आपको आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे जवाब बताने से पहले। चलिए, और नहीं आता हो तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, हमारे शरीर का पीएच मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो पहला इसका ऑप्शन ए है 2 से 3, ऑप्शन बी है 5 से 7, ऑप्शन सी है 7 से 7.8 और ऑप्शन डी है 9 से 9.5। यदि आपको इसका उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका उत्तर है आपका 7 से 7.8, मतलब इसका विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लिटमस विलयन जब ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है। एक बार फिर से बता दूं, लिटमस विलयन जब ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है, हमें बताना है। तो यदि आपको इसके ऑप्शंस हैं, पहला लाल, दूसरा बी नीला, सी बैगनी और डी काला। यदि इसका उत्तर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए मैं आपको बताता हूं, आप अपने उत्तर को मिला लें। तो जब भैया लिटमस पेपर ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब उसका रंग बैगनी होता है। अतः इसका विकल्प सी सही है। अब जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। विकल्प ए है सोडियम कार्बोनेट, विकल्प बी है सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, विकल्प सी है हाइड्रोजन कार्बोनेट और विकल्प डी है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यदि इसका उत्तर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जी हाँ, तो इसका उत्तर है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अतः विकल्प सी आपका सही है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक। तो बहते हुए रक्त को रोकने में कौन सा यौगिक उपयोगी होता है। ऑप्शन ए है खाने का सोडा, ऑप्शन बी है नौसादर, ऑप्शन सी है धोवन सोडा, ऑप्शन डी है फिटकरी। आपको इसका उत्तर बताना है, आता हो तो कमेंट कर दें। चलिए मैं बताता हूँ, इसका उत्तर है, सही उत्तर है डी फिटकरी। पांचवा प्रश्न है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए है CaSO4 2H2O, ऑप्शन बी है CaSO4 1/2 1/2 H2O, ऑप्शन सी है Na2CO3 10H2O और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन, यदि उत्तर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर है CaSO4 1/2 H2O, मतलब CaSO4 1/2 H2O। अब यदि इसका नाम यदि आपको आता हो तो ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं देखूं कितने लोगों को आता है इसका नाम। छठवां प्रश्न है,
कि जल की स्थायी कठोरता छठवां प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बेकिंग सोडा। छठवां सवाल है हमारा कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसमें विकल्प है बेकिंग सोडा ए, बी है आपका धोने का सोडा, सी विरंजक चूर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है बी धोने का सोडा। इसका सही उत्तर है आपका बी धोने का सोडा। सातवां सवाल है आपका विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, कि हमें बताना है विरंजन के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन हैं, पहला है आपका नौसादर, दूसरा है आपका खड़िया, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर और चौथा है लाल दवा। हमें बताना है कि विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, विरंजन के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर है ब्लीचिंग पाउडर। इसका सही उत्तर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ऑप्शन सी सही है। नाउ अब हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की। तो 8वें प्रश्न में बताना है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? मतलब ऑक्जेलिक अम्ल हमको किस में से मिलता है? ए संतरे में से, बी टमाटर में से, सी सिरके में से, डी इमली में से। यदि आपको पता हो तो इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जब तक मैं इसका उत्तर बताता हूं, तो इसका सही उत्तर है आपका टमाटर। अब अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच होगा। यदि कोई लिटमस पेपर है जो आपके नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, कोई विलयन है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान हमें बताना है। यहाँ हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 7, विकल्प डी है 8, विकल्प सी है 8 और विकल्प डी है 10। तो हमें इसमें से सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हुआ आपका 5। दसवां है, जल का पीएच मान कितना होता है? हमें 10वें का बताना है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो ए है 7, बी है 3 और विकल्प सी है 4 और विकल्प डी है 10। इनमें से हमें सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें से सही उत्तर जो होगा आपका ए होगा 7। जो जल है उसका पीएच मान 7 होता है। अब अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसका विकल्प ए है Na2CO3, विकल्प बी है NH4Cl, विकल्प सी है NHCO3 और विकल्प डी है NaCl। तो अब आपको इसका सही उत्तर बताना है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए मैं आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है, सही उत्तर है NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब हमको कुछ विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्पों में बताना है कि कौन सा विकल्प बुझा हुआ चूना है। प्रश्न 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो जो विकल्प हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, देखेंगे। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, दूसरा है CaOH होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा है डी है आपका कैल्शियम। तो आपको बताना है विकल्प A, B, C में और D में से कौन सा सही है। चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ। CaO आपका सही उत्तर है, सही विकल्प है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
विकल्प ए है सोडियम कार्बोनेट, विकल्प बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विकल्प सी है कैल्शियम कार्बोनेट, विकल्प डी है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यदि आपको पता हो तो बताएंगे ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका उत्तर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हमें बताना है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसमें विकल्प ए है CaCl2, विकल्प बी है CaO, विकल्प सी है आपका कैल्शियम CaOCl2 और विकल्प डी है CaOCl। तो आपको यदि इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है CaOCl2। अगला 15वां प्रश्न है आपका धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ये यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए हैं। Na2CO3 10H2O विकल्प ए था, विकल्प बी है H2O, विकल्प सी है आपका NaCO3 10H2O और विकल्प डी है NaCO4 10H2O। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 15वें का ए है, बी है, सी है या डी है। चलो मैं बताता हूँ। तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है Na2CO3 10H2O। चलो अब हम लोग को बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है। तो ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र में ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं। विकल्प ए है C2H5OH, विकल्प बी है C6H12O6, विकल्प सी है CHO, विकल्प डी है C6H6। तो हमको उत्तर बताना है इसमें से कौन सा सही है। यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर है C6H12O6। क्या है? C6H12O6। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 17वां प्रश्न है। तो 17वां प्रश्न हमें कह रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी है मेथेनोइक एसिड। यदि आपको इसका उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सा विकल्प सही है, ए, बी या सी। दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी बीच ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनका भी भला हो सके, है ना। जो लोग बच्चे कमज़ोर हैं उन लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए। हम पूरे के पूरे MCQs पूरे पार्ट को समझा रहे हैं, उनके PDF नोट्स दे रहे हैं और महत्वपूर्ण VVIP MCQs हम लोग दे रहे हैं। इस बार बिहार में 70% MCQs आएंगे। इसके लिए हम आपकी पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और आप यदि नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर बताते हैं कि चींटी के डंक में और नेटल डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 18वां है, निम्न में से कौन सा धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो पहला है सोडियम, पहला विकल्प है आपका सोडियम एवं पोटेशियम, विकल्प बी है आपका मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, विकल्प डी है आपका सोडियम एवं कॉपर और इनमें से विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए है सोडियम एवं पोटेशियम, विकल्प बी है मैग्नीशियम कैल्शियम, विकल्प सी है सोडियम एवं कॉपर और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। आपको हमें बताना है कि इनमें से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो भैया इसमें से
सिर्फ 2 ही धातु जो हैं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, एक सोडियम और एक पोटेशियम। तो ये आपका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सो इसका विकल्प ए सही है आपका, सोडियम और पोटेशियम। चलो 19वां प्रश्न है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। 19वां प्रश्न, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो। इसका विकल्प ए है दही, विकल्प बी है इमली, विकल्प सी है सिरका और विकल्प डी है टमाटर। इसका सही उत्तर है आपका दही। अब हमें 20वां प्रश्न है हमारा कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान, ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं 6, बी 7, डी सी 8 और डी 14। यदि आपको पता है उत्तर तो जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है बी 7 कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। आपको इस चैनल पे मैथ और साइंस के VVIP क्वेश्चंस मिलेंगे और जनवरी में आपको इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा जरूर